जिसको गंगा का पानी नाले का पानी लगता हो उसको अपना डीएनए टेस्ट कराने की बहुत आवश्यकता है। वो कुछ भी हो सकता है, सनातनी नहीं हो सकता। और कुछ भी हो सकता है, बाला साहब ठाकरे के परिवार का नहीं हो सकता, बाला साहब ठाकरे के परिवार का खून नहीं हो सकता। वो हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किससे? मुगलों के नाजायज औलादों से। और वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? हमारे हिंदी भाषी भाइयों को ही मार रहे हो। तेरी औकात है तो एक बार किसी रसूखदार आदमी को पिटवा कर दिखा ना, मान जाऊंगा। और तेरी औकात है तो तू यहाँ कनाट प्लेस में आकर किसी को ऐसी धमकी देकर दिखा कि हिंदी नहीं बोलोगे तो पिटोगे। देखूं तुझे, हिंदी बोलने पर तुम मारोगे। ये अब चलेगा देश के अंदर में। भी बयान आया क्या? संभाजी के बारे में इतनी बातें हुई, शिवाजी राजे महाराज के बारे में इतनी बातें हुई, क्या ये एक बार भी बोला क्या? क्यों? क्योंकि ये दोगला है, ये दोगला है। से घटिया लोगों की, इस घटिया व्यक्ति ने उस पर भी इसीलिए बयान दिया था क्योंकि इसको कोई पूछता नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है। चर्चा में बन जाऊंगा मैं, कुंभ पे बोल दूंगा, कुंभ जैसी विशालता पर बोल दूंगा, महान आयोजन पर बोल दूंगा, माँ गंगा के ऊपर बोल दूंगा, तो मैं चर्चा में आ जाऊंगा। अबे सस्ते ठाकरे, सुन, तू हमारी गंगा का अपमान करेगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमारे सनातन का अपमान करेगा और हिंदी भाषियों को मारेगा, उसके बाद तुझे लगता है कि हम तुझे हिंदू मानेंगे? क्या नाम है? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, मेरा सीधा सा सवाल है, कभी तमिलनाडु से वीडियो आती है, कभी तेलंगाना से आती है, अभी महाराष्ट्र से आ रही वीडियो, कि आपको मराठी भाषा आता है बोलना तो आप यहाँ रहोगे, बात करोगे, वरना आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट की जाएगी। क्या है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग अपने आप को पूरे राज्य का मालिक समझने लग गए हैं और उसके तहत ये करने लगे। कभी जैसा आपने बताया तमिलनाडु से हो जाता है या कभी किसी और राज्य से हो जाता है। अभी महाराष्ट्र से लेटेस्ट हो रहा है कि एक गार्ड को मैंने देखा कि एक गार्ड को पहले उससे हिंदी बुलवाते हैं, उसको हिंदी बोलना नहीं आता तो उसको थप्पड़ मार देते हैं। 5-7 लोगों का एक झुंड है। अरे वो गार्ड कौन है भाई साहब? वो वहाँ पर आप लोगों की सेवा दे रहा है, वो आप ही लोगों की सेवा में खड़ा है और आप उसको हिंदी बोलने पर थप्पड़ मार रहे हो, मराठी नहीं आ रही है इस बात पे थप्पड़ मार रहे हो। महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है क्या? महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है क्या? ये बता दो मुझे। ये गुंडागर्दी क्यों की जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राज ठाकरे की क्या औकात है क्या किसी भी बड़े नेता को या बड़े अभिनेता को एक भी थप्पड़ मार दे? है औकात इतनी? उनको हिंदी बोलने पर थप्पड़ मार दे? इतने तमाम ऐसे अभिनेता हैं जिनको आज भी मराठी बोलनी नहीं आती है। 1-2 शब्द बोलते अलग बात है। अमिताभ बच्चन को नहीं आती है मराठी बोलनी। क्या एमएनएस अमिताभ बच्चन के साथ में कुछ कर सकती है क्या? लेकिन नहीं। लेकिन वो बेचारा गरीब एक गार्ड उत्तर भारत से जाकर वहाँ कमाने के लिए गया हुआ है, उस पर तुम थप्पड़ मार दे रहे हो। किसी बैंक के कर्मचारी पर तुम ज़बरदस्ती वो कर रहे हो। अरे हद तो तब हो गई जब मैं देख रहा हूँ एक वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस वाले से महिला बहस कर रही है कि तुम कैसे हिंदी में अनाउंसमेंट कर रहे हो, मराठी में क्यों नहीं कर रहे हो? भाई हिंदुस्तान में है महाराष्ट्र, मत करो ये। अगर इस तरीके से भाषा का भेद करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। बहुत से मराठी यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं, अदर स्टेट्स में भी रहते हैं, उनके लिए समस्या हो जाएगी और उन बेचारों का कोई दोष भी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ तो हम, लेकिन मेरी बात पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। कांग्रेस के समय में भी हुआ, बीजेपी आई तब भी हुआ और अभी फिर से हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ आज आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के दिल कनाट प्लेस से खड़े होकर ये बात बोल रहा हूँ कि हम तो यहाँ मराठा सम्मान की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। हम यहाँ संभाजी राजे और शिवाजी राजे के सम्मान की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। हम उनको अपना पूर्वज बता रहे हैं, समझ रहे हो? और हम में बिल्कुल भी जातीय भेद नहीं है, क्षेत्र भेद नहीं है, भाषा का कोई भेद नहीं है। हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किससे? मुगलों के नाजायज औलादों से। और वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? हमारे हिंदी भाषी भाइयों को ही मार रहे हो। ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? कैसे करोगे ये? इसमें एक विशेष बात है, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के, क्या आपका कंट्रोल नहीं रह गया है कि ऐसे गुंडों के ऊपर में तुरंत के तुरंत नकेल कसी जाए? ये जो 2 कौड़ी के गुंडे इस तरीके से किसी पर भी हाथापाई कर दे रहे हैं भाषा के आधार पर, ये क्या जायज़ लग रहा है क्या? मैं आपको भाई साहब बताऊं, मैं हिंदी भाषी हूं, मेरी मदर टंग भोजपुरी है, लेकिन मुझे भारत की हर एक भाषा से प्यार है। मैं मराठी में भी मेरे कई सारे महाराष्ट्र में मित्र हैं,
मुंबई में मेरे कई मित्र हैं, एक मेरे मित्र हैं, मैं उनसे कई बार कुछ शब्द सीखे हैं, हमें अच्छी लगती है, मराठी अच्छी लगती है, हमें बंगाली अच्छी लगती है, हमें राजस्थानी भाषा इतनी प्यारी है हमारी। लेकिन आप अगर भाषा के आधार पर कहोगे कि बंगाल में जो बंगाली नहीं बोलेगा पीटा जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलेगा पीटा जाएगा, तमिलनाडु में तेलुगु नहीं बोलेगा तो पीटा जाएगा, कोई कन्नड़ नहीं बोलेगा तो पीटा जाएगा, ये नहीं चलेगा। पंजाब में पंजाबी नहीं बोला तो पीटा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इस देश की भाषाएं हैं ये, और इन सारी भाषाओं की मुख्य भाषा है हिंदी। हिंदी भाषी को तुम मार रहे हो। भाषा के आधार पर अगर ये भेदभाव करोगे और इस तरीके से हिंसा करोगे तो ये पूरी तरीके से गलत है। और आज देश के अंदर में भाजपा सरकार है, मैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए क्या हो रहा है आप लोगों के होते हुए। यार जिस देश का प्रधान, आप समझो इस बात को, जिस देश का प्रधान विदेशों में जाकर हिंदी में बोल रहा है, विदेशों में जाकर वो हिंदी में बोल रहा है, उस देश में हिंदी ना बोलने के लिए हिंदी बोलने के लिए मारा जा रहा है। और मार भी किसके हो रहे हो? गरीबों को। है तुम्हारी औकात किसी रसूखदार आदमी के गिरवान तक हाथ पूछा कर दिखाओ ना। मैं राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करता हूँ, तेरी औकात है, तेरी औकात है तो एक बार किसी रसूखदार आदमी को पिटवा कर दिखा ना, मान जाऊंगा। और तेरी औकात है तो तू यहाँ कनाट प्लेस में आकर किसी को ऐसी धमकी देकर दिखा कि हिंदी नहीं बोलोगे तो पिटोगे, देखूं तुझे। हिंदी बोलने पर तुम मारोगे, ये अब चलेगा देश के अंदर में। तभी मैंने बोला ना कि ये बहुत समझने की बात है। मैं सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस, सीधे सीधे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी से ही ये प्रश्न कर रहा हूँ कि एक दो कौड़ी का गुंडा जिसको महाराष्ट्र की जनता ने भी तवज्जो नहीं दी, आज तक वो कभी बहुमत में नहीं है। बहुमत छोड़ो, उसके न जाने कितने ही नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है। उसका इतना बड़ा कद हो गया क्या कि आपकी सरकार होते हुए देश में भी और राज्य में भी हिंदी भाषियों को ऐसे मारा जाएगा, हिंदी भाषियों को ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा। मैं आज राज ठाकरे से एक और बात पूछ देता हूँ। जिस वजह से मुंबई को भारत के आर्थिक राजधानी बोला जाता है, क्या भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, वो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। उस फिल्म इंडस्ट्री में 95% अभिनेता डायरेक्टर जो हैं, अभिनेता और डायरेक्टर जो हैं 95% हिंदी भाषी हैं। बाहरी मतलब बाहरी किसको कह रहे हो आप? भारतीय हैं, मराठी नहीं बोलते, हिंदी भाषी हैं, गैर मराठी हैं। तो क्या उनका बहिष्कार कर पाएंगे क्या? ये जिस बॉलीवुड से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या उनका बहिष्कार कर पाएंगे क्या? क्या इसकी औकात है राज ठाकरे की कि यहाँ पर कनाट प्लेस में आकर मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं आती मराठी भाई, तो मुझे मारेगा? मुझे मराठी से प्यार है, इसीलिए मराठा सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसका एक भी बयान आया क्या? संभाजी के बारे में इतनी बातें हुई, शिवाजी राजे महाराज के बारे में इतनी बातें हुई, क्या ये एक बार भी बोला क्या? क्यों? क्योंकि ये दोगला है, ये दोगला है। इसको किसी भी तरीके से जब लगता है कि मैं चर्चा से गायब हो रहा हूँ, तब ये महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई के अंदर में इस तरीके की घिनौनी और घटिया हरकतें करवाता है अपने गुंडों के तहत। लेकिन देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होते हुए अगर ये हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी, हमने हमेशा आपका समर्थन किया है। मोदी जी, आपने हमेशा देश हित में कार्य किए हैं, इसलिए आपका समर्थन करते हैं। लेकिन आज आपके होते हुए और आपकी सरकार राज्य में मौजूद होते हुए देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे को हम सबने बहुत सपोर्ट किया है, देवेंद्र फडणवीस को बहुत सपोर्ट किया है हम हिंदी भाषियों ने। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर हिंदी भाषी मारे जाएंगे? और अगर ये भाषा की लड़ाई, भाषावाद की लड़ाई, क्षेत्रवाद की लड़ाई होगी कि हिंदी भाषी महाराष्ट्र नहीं जाएगा, बंगाल नहीं जाएगा, तमिलनाडु नहीं जाएगा, हैदराबाद नहीं जाएगा, केरला नहीं जाएगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा। उसके बाद तो दिल्ली में तो सभी रहते हैं। फिर क्या ढूंढ कर ये काम किया जाएगा क्या? नहीं। हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं हमें उससे प्यार है, बेशक बोलनी आए या ना आए, हम हर भाषा का सम्मान करते हैं और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हिंदी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। और राज ठाकरे, तू वहां पर बैठ के अपने गुंडों से जो मर्जी करवा ले, डरते होंगे तेरे से लोग, होगा तू गुंडा, लेकिन तेरी औकात नहीं है कि किसी रसूखदार आदमी को एक बार तू इस चीज के लिए बोलकर दिखा दे। या तेरी औकात नहीं है, ये इंद्रेश द्विवेदी तुझे चैलेंज कर रहा है, हाँ, और मुझे रोक कर दिखा हिंदी बोलने से, अगर माँ का दूध पिया है तो
तेरे गुंडों ने अगर माँ का दूध पिया है तो मुझे रोक कर दिखाए हिंदी बोलने से। ऐसे चलेगा इस देश के अंदर में? ये दोगलापन चलेगा इस देश के अंदर में कि कोई एक गुंडा और उसकी पार्टी के लोग हिंदी भाषियों को मारेंगे? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं देश के तमाम नेताओं से ये अपील करता हूँ, तमाम नेताओं से, इस पर आवाज उठाया जाए। ये सदन का मुद्दा है जो मैं सड़क से उठा रहा हूँ, ये सदन में उठना चाहिए था कि कैसे हिंदी भाषियों को मारा गया, क्यों मारा गया हिंदी भाषियों को। ये मुद्दा सदन में उठना चाहिए था। आज मुझे सड़क से उठाना पड़ रहा है मजबूरी में। इंतजार किया 4 दिन की, कोई तो उठाए इस मुद्दे को। पता नहीं कहाँ सो रही है मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है इसको। क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है मेन स्ट्रीम मीडिया की ये ना दिखाते हुए हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है? जवाब दो ना मुझे। इंद्रेश, मेरा सीधा सवाल है कि आज का मुद्दा नहीं है, पिछले 30 सालों से चलता रहा हिंदुस्तान में भाषा की लड़ाई होते आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कोई सजेशन देना चाहें, कोई समाधान चाहें कि आखिर ये भाषा की लड़ाई खत्म हो जाए मोदी सरकार रहते भर में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि पहले भी होता आ रहा है, इससे पहले तमिल और हिंदी का चल रहा था, अभी मराठा और हिंदी का चल रहा है, तो क्या कोई है सजेशन? सर मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, इसे सरकार को इसमें एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि देश की जितनी भाषाएं हैं सबका सम्मान होना चाहिए। किसी भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जेठालाल में जब भिड़े मास्टर मराठी बोलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब जेठालाल गुजराती बोलता है, बहुत अच्छा लगता है जब अय्यर उसमें तमिल बोलता है, कन्नड़ बोलता है, जो भी साउथ की भाषा है बोलता है। बेशक हमें समझ में नहीं आती हैं लेकिन अच्छा लगता है। कोई बंगाली बोलता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे देश की भाषा है। अगर हम अपने ही देश की भाषा को लेकर इस तरीके से फील करेंगे और एक दूसरे को हीन भावना से देखेंगे, एक दूसरे को हीन भावना की दृष्टि से देखेंगे, तो ये बहुत गलत होगा, ये बहुत गलत होगा। इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता है कि कोई किसी की भाषा का अपमान ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये देश के नागरिकों पर भी लागू होती है। मुझे पता है, मेरे क्योंकि बहुत सारे मराठी मित्र हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे बहुत से मराठी मित्र भी हैं और बहुत से साउथ के मित्र भी हैं। जो आपने तमिल का भी बताया ना, मेरे वहाँ के भी लोग हैं, वो यहाँ के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। उनके दिल में नहीं है ये तथाकथित जो गुंडे टाइप के नेता लोग हैं ना, गुंडे टाइप के नेता चमकाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ की जनता भी नहीं पूछ रही है। वो लोग इस चीज़ को भाषावाद लाकर, क्षेत्रवाद लाकर जबरदस्ती चर्चा में बना रहना चाहते हैं। उनके ऊपर अब सरकार को नकेल कसना चाहिए, राज्य की सरकारों को भी कसना चाहिए और केंद्र की सरकारों को भी इस पर नकेल कसना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी इस पर नकेल कसना चाहिए। सरकार हिंदी वाली जो सर बुला रही थी कि हिंदी भाषा मैंडेटरी किया जाए, नेसेसरी किया जाए, क्या वो सही था जो हर राज्य में हो रहा था कि एक भाषा हो उनके लिए? सर देखो, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है लेकिन सुनिए जबरदस्ती थोपी जा रही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, थोपना किसी पे नहीं है, हिंदी भाषा है, आप सीखो, बोलना ना बोलना आपकी चॉइस है, सीखना नहीं सीखना। हमारे देश के अंदर में 3 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा आप सीख सकते हो नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी विडंबना पता है क्या है, इंग्लिश को हमने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे इंग्लिश तो हमारी पैतृक भाषा हो। नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत है, हमारी मातृभाषा तमिल है, हमारी मातृभाषा तेलुगु है, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, हमारी मातृभाषा अवधी है, हमारी मातृभाषा मैथिली है, हमारी मातृभाषा बंगाली है। ये हमारी मातृभाषाएं हैं, तो इन मातृभाषाओं को सीखो, इसमें शर्म ना करो। लेकिन तुमने इंग्लिश को तो अपना बाप बना लिया, ठीक है, इंग्लिश को बाप। आप सोचिए ना, आप किसी भी उस पर फ़ोन भी करते कस्टमर केयर पे, वो क्या कहता है, इंग्लिश के लिए 1 दवाई है, हिंदी के लिए 2 दवाई है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग डम से राज खेलते तो इंग्लिश के लिए थंब ऐसे करते हैं और हिंदी के लिए थंब ऐसे करते हैं। अबे क्यों थंब ऐसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, समझ गए? हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इससे क्यों नफरत कर रहे हो? जब मुझे हिंदी भाषी होते हुए मराठी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, अगर मुझे अच्छी लगती है, मैं कई 1-2 वर्ड सीखे हैं, जैसे मला माहीत नहीं, तुला काही सांगले, गब्बस, बसा, हमने सीखी है, समझ गए? ऐसे ही बंगाली भाषा का अपना, हर भाषा का हमारे देश में जितनी भी भाषा है, विविधता है, जितनी भाषाएं, हर भाषा का अपना एक रंग है, अपना एक रस है।
उस रस में आप बात करो तो बड़ा मज़ा आता है। राजस्थानी भाई जब सा करके हर बात पे अपना सा लगाते हैं, कितना रस आता है उस भाषा में। ऐसे ही मराठी भाई जब प्यार से मराठी बोलते कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये 2 कौड़ी के गुंडे जाकर मारेंगे हिंदी बोलने पर। लेकिन एक माहौल ही तो बनाया गया ना हिंदुस्तान में कि हिंदी जिसको आता हो, कमज़ोर हो, पढ़ने में ठीक नहीं हो, इंग्लिश जो बोलता हो, काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ये माहौल बनाया कौन? और अब लोग देखते हैं दूसरे नज़र से उसको, जो हिंदी बोलता हो। तो आपका क्या कहना है उस पर? मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। हमारे देश में एक महापुरुष हुआ करते थे जिसे आज भी यूथ आइकॉन बोला जाता है। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अमेरिका के अंदर में जब भाषण दिया था तब भी हिंदी में ही दिया था। तो खत्म हो गया ना गौरव बीच में। मैं वही बता रहा हूँ ना, इस गौरव को खत्म किया गया साजिशन। उसी साजिश के तहत हिंदी को कहीं ना कहीं 2ym दर्जे का दे दिया गया, जैसे हमारे देश के सच्चे इतिहास को झुठला दिया गया था। आज लोग सच्चे इतिहास को जान रहे हैं, आज लोग सच्चे इतिहास को खुलकर आ रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं और गर्व फील कर रहे हैं। और गर्व फील होना चाहिए। हमें अंग्रेजी से ज़्यादा गर्व फील हमारी हिंदी पर, हमारी भोजपुरी पर, हमारी मैथिली पर, हमारी मराठी पर, हमारी तेलुगु पर, हमारी कन्नड़ पर, हमारी हैदराबादी पर, इन पर होना चाहिए। हमें अपने देश की भाषा पर, हमारी खुद की देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हमने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया और इंग्लिश को जबरन ये थमा दिया कि नहीं, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ है। नहीं भाई, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है। कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई गणितज्ञ है, वो अगर हिंदी में पढ़ा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गए? उसको गणित का ज्ञान बहुत अच्छा है। अगर वो हिंदी में भी गणित बढ़िया पढ़ा रहा है तो वो बढ़िया पढ़ा रहा है। अगर वो हिस्ट्री हिंदी में पढ़ा रहा है या किसी भी भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है और वो सही ज्ञान बता रहा है तो वो सही है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। भाषा के प्रति सम्मान होना आवश्यक है नागरिकों के भी मन में, और हर भाषा के प्रति, सिर्फ अपनी भाषा के प्रति नहीं, हर भाषा के प्रति सम्मान होना आवश्यक है। और इस देश में ये कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इस तरीके की हिंसा नहीं करेगा। इंद्र जी, एक मेरा बयान याद आ रहा है राज ठाकरे का। 1 महीने पहले महाकुंभ खत्म हुआ अभी, उनका बयान था कि अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो ऐसा है, ये लोगों ने बाहर निकलना, क्या मैं बोलूं, ऐसे घटिया पार्टी के विधायक उस पानी को लेकर गए थे वहां, तभी उन्होंने बयान दिया था कि इस गंदे पानी में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और नहाऊंगा भी नहीं। सुनो, ये समस्या है ऐसे घटिया लोगों की। इस घटिया व्यक्ति ने उस पर भी इसीलिए बयान दिया था क्योंकि इसको कोई पूछता नहीं है, इसको कोई जानता नहीं। चर्चा में बन जाऊंगा मैं, कुंभ पे बोल दूंगा, कुंभ जैसी विशालता पर बोल दूंगा, महान आयोजन पर बोल दूंगा, माँ गंगा के ऊपर बोल दूंगा तो मैं चर्चा में आ जाऊंगा। अबे सस्ते ठाकरे, सुन, तू हमारी गंगा का अपमान करेगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमारे सनातन का अपमान करेगा और हिंदी भाषियों को मारेगा, उसके बाद तुझे लगता है कि हम तुझे हिंदू मानेंगे? हो ही नहीं सकता साहब, हो ही नहीं सकता। जिसको गंगा का पानी, नाले का पानी लगता हो, उसको अपना DNA टेस्ट कराने की बहुत आवश्यकता है। वो कुछ भी हो सकता है, सनातनी नहीं हो सकता। और कुछ भी हो सकता है, बाला साहब ठाकरे के परिवार का नहीं हो सकता, बाला साहब ठाकरे के परिवार का खून नहीं हो सकता। वो गंगा नदी पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। बिल्कुल, अगर गंगा जी से आपको नाला लग रही है, गंगा जी का पानी, वो गंगा जी का पानी जिसका हम लोग पूजा से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने हर शुभ आयोजन में, उस गंगा जी के पानी को अगर तू नाले का पानी बता रहा है ना, तो तू नाली का कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है। इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता तेरे लिए। मुझे लगता है मेरे शब्द खराब हो जाएंगे। अब तेरे पे बोलूँगा, अब राज ठाकरे के लिए मैं इतना ही बोलूँगा सिर्फ। अंतिम बात बोलने के बाद, देश के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उस राज्य के CM देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए और हिंदी भाषी भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए महाराष्ट्र के अंदर में। अन्यथा ये क्षेत्रवाद की लड़ाई अगर आगे गई
तो बहुत गलत होगा। ये चेतावनी भी है, निवेदन के साथ ये चेतावनी भी है, इसको ध्यान रखना। और अंतिम बात बोलूँगा, राज ठाकरे जैसे आदमी पर उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, तो मैं उस पर क्या ही बोलूँ।